एक पुरुष में और एक स्त्री में एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुष को अभिमान आता भी है तो थोड़ा लेट आता है, पर नारी में कोई थोड़ा सा काम अगर श्रेष्ठ हुआ है, मकान बन गया, बंगला बन गया, घर बन गया, गाड़ी आ गई, जायदाद हो गई, सुंदर हो गए, वस्त्र हो गया, आभूषण हो गया, रतन हो गया, बच्चे सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए। पुरुष में अहंकार की मात्रा हो सकता है कि थोड़ी दूर रहे, पर स्त्री में अभिमत्ता की मात्रा थोड़ी सी एक पॉइंट बढ़ जाती है। और वही अभिमत्ता की मात्रा बढ़ी हुई है, इसलिए नारी के नासिका में नथ, लौंग, बाली इसलिए पहनाई जाती है कि तुम इस अभिमत्ता में कभी मत आना कि तुम्हारा पति कितना कमा रहा है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारे बाप के घर में, तुम्हारे पिता के घर में कितना धन है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा भाई कोई मिनिस्टर है, कलेक्टर है, या मंत्री है, या संतरी है। इस अभिमत्ता में मत आना कि तुम्हारा बेटा किस पद पर पहुंच गया। अभिमत्ता से परे हो। अहंकार को छेदित किया कि थोड़ा अभिमान कम हो, अभिमान थोड़ा सा कम। बाप का दर्द देखकर, पिता का स्वरूप देखकर, बाप का चेहरा देखकर, पिता की हालत देखकर जिस बेटे की आंख में आंसू आ जाए, समझ लेना जिंदगी में श्रवण कुमार को तुमने पैदा करा है। बाप दुखी है, तकलीफ में है, कष्ट में है, बाप बहुत कष्टप्रद है, कर्जा हो गया, दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, और तो भी बेटा कहे पापा मेरा जन्मदिन मनाना है और इतना खर्चा करना है, मुझे ये करना है और ऐसा करना है, और मुझे ये क्रम करना है, मुझे वो क्रम करना है। जब इस तरह का प्रसंग जब सम्मुख में आए तो समझ लो कि वो श्रेष्ठता नहीं। बेटा कहे बाप से जिद करो, बेटे का फर्ज है। अपने पिता से जिद करना बेटे का फर्ज है, पर कब? जब बेटा बाप का चेहरा देख ले कि बाप प्रसन्न हो। और ऐसा नहीं है पिता नहीं देता, थोड़ा समय लगेगा, पर बाप अपने बेटे को मोबाइल भी कटे हुए सेवफल का जरूर देगा। थोड़ा समय लगता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पिता आज नहीं दे रहा है बाद में दे। मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो, डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापस उठा लें। एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा
आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में स्वयं माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को जब प्रकट करा तो पूछा कि बेटी मुझसे, मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, मैं तुझसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बेटी अशोक सुंदरी ने पूछा, माँ कौन सा प्रश्न है? बेटी, मेरा प्रश्न यह है, पुण्य कैसा होना चाहिए? कौन सा पुण्य हो, पुण्य कैसा हो जो संसार के लोगों को करना चाहिए? अशोक सुंदरी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया अपनी माँ को कि माँ, पुण्य वो होना चाहिए जो व्यक्ति के जीवन के और व्यक्ति के परिवार के और व्यक्ति के कुल के सारे पापों को धो दे, वो पुण्य सर्वश्रेष्ठ माना। वो पुण्य श्रेष्ठ जो व्यक्ति के जीवन के पापों को धो दे, पाप कर्मों को धो दे, बेकार कर्मों को धो दे। कोई पाप कर्म कर रहा है उस परिवार में, कुल में, रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में जो बेकार कर्म हो गए, पाप कर्म हो गए, उसको कौन धोए? हमारा करा गया भजन, हमारा करा गया स्मरण, हमारा करा गया कीर्तन,